तो लाइट है कि नहीं तुम्हारे पास? नहीं है हाँ, पंजी पब्लिक क्यों गली में? बस हाँ मंगेश हम लोग क्या? होगा ना भाई, दूसरी वाली को भी करना है। या डन। मंगेश किधर है? मंगेश भेज जल्दी। थैंक यू। आइए मैम। वाह, ये काम हुआ। नहीं नहीं नहीं, अंदर ही उसके बाहर राइट से लगना है। अभी नहीं होगा, आपने और होगा मॉर्निंग में। हाँ बोलो। हाँ ठीक है ठीक है। क्या सेटल हो? Okay, can we all settle down because we have to start. I would now like to welcome the producer of this web series, Mrs. Falguni Shah. A huge round of applause. A fantabulous director and award-winning cinematographer, the director of very successful series like Dance Bar, Singardan, etc., Mr. Deepak Pandey. The Indian television superstar has won hearts by his fabulous acting skills in various hit TV shows and movies, Mr. Ijaz Khan. An Indian as well as an Indonesian star, very well known for his popular portrayal of character Salim in Jodha Akbar. Please welcome Mr. Ravi Bhatia. A huge round of applause. A fantabulous actress and a trained Kathak dancer. A very well-known actress from a very successful TV show, Mahabharata. Please welcome Shafak Naz. A trained Odissi dancer and known for her remarkable performance in Diya Aur Bati Hum. Please welcome Deepika Singh. A famous actor from the Bollywood screen, also popular for his skilled performances in popular TV shows, Mr. Yatin Karyakar. An Indian film and television actor and has featured in numerous Bollywood films, Mr. Prithvi Zutsi. Mics, please. Vibhu sir, please tell us a little about our act. Thank you for coming, all media, Deepak ji, all actors of Alala film, Alala web series, my producer, Falguni ji, and all the guests. उल्लू के बारे में मुझे लगता है कि पहले भी मैं बता चुका हूँ यहाँ मीडिया को, मैं फिर बताना चाहूँगा। उल्लू हम लोगों ने एक ऐप स्टार्ट किया और ये सोच के स्टार्ट किया कि इसमें हम लोग एक वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म्स का एक नया प्लेटफॉर्म हम स्टार्ट करेंगे। बहुत से ऑलरेडी प्लेटफॉर्म
पाइपलाइंस में हैं, ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन हमारी कंपनी ने, मैंने एक सोच 2015 में रखी कि बहुत से प्रोड्यूसर्स जो अपनी फिल्म्स को बनाना चाहते हैं, डायरेक्टर्स डायरेक्ट करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कुछ दिक्कतें आती हैं। क्योंकि मैंने भी 2012-13 में एक फ़िल्म बनाई थी, तो उसको लेकर के मुझे काफ़ी चीज़ों को रिलीज़ करने में बहुत दिक्कत आई। मुझे नहीं पता था कि आने वाला टाइम जो है डिजिटल का इतना ज़बरदस्त आ जाएगा और ये आने वाला फ्यूचर होगा। 2015 में मैंने अपना ये सोच करके रखा कि एक मैं क्यों ना यूट्यूब टाइप का एक चैनल बनाता हूँ जो डिजिटली होगा, और इसको हम डिजिटली इसको हम सर्कुलेट करेंगे चीज़ों को, फ़ीचर फिल्म्स को। क्योंकि मैंने शुरुआत फ़ीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म से सोच के करी थी। बट क्योंकि जब मैंने R&D करी इसमें, तो मुझे मालूम चला कि वेब सीरीज़ एक नई चीज़ है जो लोग इसको देखते हैं। वेब सीरीज़ में भी लोगों ने आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे के तरीके से इसको लॉन्च किया। तो मैंने ये सोचा कि लोगों के पास कुछ कम वक्त होता है, क्योंकि अगर आदमी मोबाइल पे अगर 2 घंटा शाम को, या कभी उसको टाइम मिलता है 2 घंटा, 1 घंटा, तो उसमें तमाम तरीके की चीज़ें वो देखता है, जैसे मेल्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, अपने कुछ फ्रेंड्स के SMS वगैरह देखने हुए। तो 15 मिनट ही वो समय निकाल सकता है कि चलो एक सीरीज़ का एक पार्ट देख लें। अच्छा लगता है तो फिर वो 15 मिनट, 10 मिनट का देखता है। तो मैंने उसको भी 15 मिनट, 20 मिनट पे ही कट करके डाला। तो इस तरीके की सोच और R&D को रखते हुए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के तारीख में कोई भी एप्लीकेशन जो भी इंडिया में या वर्ल्ड वाइड रिलीज है, Chief guest of the evening, a very successful music director, Mr. Lalit Pandit. A huge round of applause, guys. दीपक पांडे जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे हलाला के बारे में? प्लीज बताइए हमें आपका एक्सपीरियंस। गुड इवनिंग। हलाला के बारे में हमें उसका एक ऐसा अपमान होता है जिसकी हम कल्पना करें तो हमारे गूज़बम्स आते हैं। वो एक ऐसा मोमेंट होता है, एक ऐसा दर्द होता है जो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ वो महिला जीती है, जिसके साथ हलाला होता है। हलाला एक ऐसा रिचुअल है जो कहीं इस्लाम में है ही नहीं, और हमारे जो मुस्लिम गुरु हैं, इन्होंने 1400 साल से इस प्रथा को लेते आ रहे हैं और चलती जा रही है। तो हमने हलाला को, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई हैं जिससे हमें हलाला के पीछे की क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हो रही हैं, और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम क्या महिला को हम इस नज़रिए से देखना चाहिए हमें। तो जो कुप्रथा है हलाला की, ये बहुत ही पेनफुल है, और जिसको मैंने दिखाने की कोशिश की है कि किसी भी महिला को इस कस्टम में बंधना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं। हमने जो भी देखा, जो भी लोगों से बात की, तो ये एक ऐसी परंपरा है जो बहुत असहनीय है, जो जिसके बारे में हम जितनी भी बातें कहें उतना कम है। एक ऐसा दर्द है जिसकी हम कल्पना करके सहम से जाते हैं। तो ये चीज़ हमने हलाला में दिखाने की कोशिश की है, और बाकी चीज़ें आपको दिखेंगी जब आप व्यू करेंगे, देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो चेक। हाय गाइस। सबसे पहले तो मैं विभू जी का, हमारे डायरेक्टर साहब का और प्रोड्यूसर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस वेब सीरीज़ के लिए कंसिडर किया। जब मैंने पहली बार इस सब्जेक्ट के बारे में सुना था सर से, हमारे डायरेक्टर सर से, तो इनफैक्ट मैं भी इसके बारे में अनएजुकेटेड था। आई डिडंट नो कि ये प्रथा चलती है, और इनफैक्ट 10 मिनट पहले मुझे रवि ने बताया कि ये तो बिज़नेस बन चुका है, कि एक शहर में ऐसी 5 भाइयों की फैमिली है जो इसे धंधे के तौर पे चलाती हैं। जिनको ये हलाला करना होता है तो वो आके एक भाई से शादी कर लेकर वापस चली जाती। सो इट्स एज रिडिकुलस एज दैट। मेरे लिए एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ एजुकेटेड इंडिविजुअल एंड एज अ मुस्लिम, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। कुछ हो ना हो, पता नहीं हम कितने लोगों तक ये पहुंचा सकेंगे या नहीं पहुंचा सकेंगे, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन या एक डिस्कशन इसके बारे में होना बहुत बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। और आई थिंक
इसके लिए तो ये फिल्म आप है और ये फिल्म इसके लिए कामयाब जरूर है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Falguni ji. Thank you so much. अभी मैं रवि भाटिया जी से दरख्वास्त करना चाहूँगी कुछ बोलने के लिए। हेलो, थैंक यू सब लोग आने के लिए। मुझे एक्चुअली स्क्रिप्ट जब इन्होंने दीपक जी मुझे मिले एक पार्टी में, तो 4 दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि अच्छा एक स्टोरी है हमारे पास, आप करोगे? मैंने बोला बिल्कुल करूँगा। तो 3 दिन बाद मुझे स्क्रिप्ट मिली एंड 1 गो में मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, 1 गो में। And I swear on my son, you know, I had goosebumps like twice, thrice. I cried like thrice because of the story. The story is so like intriguing, like so much of intensity, so much of this is amazing. Like मुझे पढ़ने के बाद लगा कि you know I'm lucky to be a part of it. So उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम था रिसर्च करने के लिए because I wasn't doing anything. So I did a research कि हलाला होता क्या है, is it true or not? Then I search Google, YouTube, अगर आप लोग भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। It's true, like लखनऊ में एक फैमिली है, they run their हलाला सेंटर्स, कि एक फैमिली में 5 भाई है बूढ़े, उन 5 का बिजनेस है, you know. So जिनको हलाला करवाना है, मतलब जिनका तलाक हो चुका है, उनको जाके वहाँ पे हलाला करवाना, they go there, they choose one of them and उनके साथ उनकी शादी होती है 2 दिन 4 दिन 1 महीना जितना भी जो भी टाइम पीरियड, and they are getting paid for that like 30,000 50,000, you know, whatever the amount. So I was shocked. फिर मैंने न्यूज़ में देखे जितने भी न्यूज़ के कटिंग्स थे और एंड जी न्यूज़ एंड स्टार न्यूज़ एंड एवरीबडी हैज़, सो आई वाज लाइक टोटली इनटू इट कि ये कन्विक्शन है, मतलब ये स्टोरी ट्रू है एंड यू नो लाइक सब चीज़ें सच हो रही है. सो आई एम लकी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड आई एम थैंकफुल टू दीपक पांडे जी एंड दिव्या एंड द प्रोड्यूसर विवो सर. सो आई एम लकी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड वर्किंग सच ग्रेट एक्टर्स लाइक अजय सर. मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मतलब मेरी फैमिली में सब लोग इनके फैंस हैं. सो आई एम लकी टू बी यू नो शेयरिंग सम स्क्रीन स्पेस विद दिस गाय एंड थैंक यू सो मच. लिटिल नर्वस बट थैंक यू. थैंक यू सो मच रवि. शफाक जी, आप कुछ बोलना चाहोगे हलाला को लेके? ओके, सो हेलो एवरीवन एंड सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आई एम अ पार्ट ऑफ such film, such subject जो you know as a woman, as an actor, I think हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को लेके बात कर सकते हैं. तो एज एन एक्टर ऑल्सो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर यू नो लोगों को एक नया एक ज़रिया दे सकें देखने का, उनको बता सकें. तो आई एम रियली लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम रियली प्राउड. आई सीन द ट्रेलर, हमने बहुत मेहनत की है सब लोगों ने. इट वॉज मतलब वो 15-20 दिन का जो स्केड्यूल था वो मतलब मुझे करने के लिए इतना डिफ़िकल्ट होता था. मैं जब सीन रीड करती थी ना तो मैं वो 15-20 दिन ना मेंटली मैं डिस्टर्ब हो चुकी थी वो पढ़ के और यू नो सीन रीड करके, बिकॉज वो करने के लिए इतना ज़्यादा आपको डिप्रेशन हो जाता है उसको यू नो देख कर ही. तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि जो यू नो जो औरतें लड़कियां इस चीज़ से गुजरती हैं उनके साथ मतलब किस मेंटल स्टेट से वो लोग निकलते होंगे हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ द वन थिंग विच आई फील इट्स नॉट लाइक राइट एट ऑल. ये फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक औरत का पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आप हिला देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो समथिंग जो कहीं है नहीं या जो इट्स रॉन्ग. दैट्स ऑल आई कैन से. इट्स रियली रॉन्ग. ये कहीं पे भी कैसे भी नहीं होना चाहिए. इस्लाम भी इसलिए है, रिलीजन इसलिए होता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी को आसान रख सको. इसलिए नहीं होता है कि आप खुद को टॉर्चर करो या सामने वाले इंसान को टॉर्चर करो. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन कि रिलीजन टॉर्चर करने के लिए नहीं होता है. सो या दैट्स ऑल. नो इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी. No sir, not at all. मैं ये बोलना चाहूँगा कि दीपक सर जो है ना वो बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट. ही हैज़ बीन अ फैबुलस DOP. सॉरी सो बट यू नो मुझे जब डायरेक्शन उन्होंने शुरू किया ही वाज सो गुड, सो लाइक यू नो जैसा कुछ हॉरीफाई वाला सीन है ना कि अगले सीन में आपको डरना है, तो इस सीन से पहले हमें डरा देते थे. अच्छा सुनो, अरे सो यू नो एवरीबॉडी यूज्ड टू बी लाइक यू नो
get out of comfort zone, and we used to be get into the scene, Divya. So everybody used to be, so thank you, sir. Thank you for, we needed that actually that time. Thank you. It's all worth it. Thank you so much. दीपिका जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीबॉडी एंड बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आप सब यहाँ आए। आज हमारा जो है ट्रेलर लॉन्च हुआ है और आप सब ने देखा और सबने सब कुछ ही कह दिया है। दे ऑल सेड लाइक सबने बहुत वेल सेड एवरीथिंग। तो मेरे पास अभी तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि हलाला जैसी जो चीज़ है पहले भी लोगों ने ट्राई किया है। इस पर शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज़ तो नहीं कोई भी सोच सकता, शॉर्ट फिल्म या इस कॉन्सेप्ट को थोड़े से तरीके से इसको लाने के लिए। मगर विभू जी का बहुत बड़ा मतलब मैं तो गट्स कहती हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली एक शॉर्ट फिल्म इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे ये सब्जेक्ट आ पा रहा है। इससे पहले कई लोगों ने ट्राई किया है बट उनकी फिल्म्स आ नहीं पाई हैं बिकॉज उसके ऊपर इतना ज़्यादा ये चीज़ लाना इट्स वेरी वेरी टफ, ये चीज़ को बोलना। बिकॉज कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को दबाना चाहते हैं और वो बाहर नहीं आना देना चाहते। बट आज मुझे एक्चुअली जब मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि कौन सा ऐप है, ये सच में आएगा इस पर। आई वॉज सो अनश्योर कि ये चीज़ एक्चुअली बाहर आ पाएगी बिकॉज मैं इसके बारे में कई सालों से पढ़ रही थी। मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और मुझे गूज़बम्स आ जाते थे उनकी लाइफ देखकर और मुझे ऐसा लगा था कि क्यों नहीं आ पा रहा है। तो मैंने कई बार पढ़ा, कई बार जाना कि नहीं मतलब कुछ लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बाहर आने देना ही नहीं चाहते हैं। तो जब मुझे पता चला और मैं आज सच में मुझे लगता है कि विभू जी और फाल्गुनी जी जो हैं और नीरज जी इस चीज़ को मतलब इनके लिए एक्चुअली हम सबको क्लैप करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ बाहर आना ही जो इन्होंने गट्स दिखाए ये बहुत बड़ी बात है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो और जिस तरह से नीरज सर ने इसको पोर्ट्रे किया है मतलब दिस इज़ कमेंडेबल। जब मैं आज मैंने ट्रेलर देखा मुझे गूज़बम्स आ गए। मैंने सोचा, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, कई बार पढ़ी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बेहतरीन जो एग्जैक्ट उसका जो मतलब है ना वो उन्होंने वो दिखाया है उस ट्रेलर के अंदर। और आई एम श्योर कि आप जब वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको जो उसका कंटेंट है वो जो उसकी जो सेंसिटिविटी है इस टॉपिक की वो आप तक आपकी रूह तक पहुँचेगी। जब मैं इसको परफॉर्म कर रही थी आई एम वेरी थैंकफुल टू नीरज सर एंड दिव्या एक्चुअली शी इज़ अ क्रिएटिव और उसने मुझे कॉल किया था और मैं फिर फाल्गुनी मैम से मिली ऑफिस में जाकर। मुझे काफ़ी बिलीव आया इन लोगों पर और मुझे ऐसा लगा आफ्टर दिया और बाती हम दूसरा जो मेरा प्रोजेक्ट हो मैं ऐसे ही कुछ सोच रही थी कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो और मुझे ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी कि जो मेरे फैंस जैसा मुझे देखना चाहते हैं उसमें एक्चुअली वो मुझे उस रूप में ही एक वुमेन के ऊपर बात करते हुए देखेंगे और एक अच्छा टॉपिक है जो सेंसिटिव है। एज एन एक्टर मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं ऐसा समझती हूँ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे काम करें और इस तरह से जो चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं उनको बाहर लेकर आएँ। और शायद उसे अगर एक इंसान की भी लाइफ अगर चेंज हो जाती है तो मेरे हिसाब से हमारा काम हो गया। अगर एक इंसान भी अगर तलाक बोलने से पहले डर जाए या उसको समझ में आ जाए ऐसे 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो नहीं जाता है तो मुझे लगता है कि हम फिर हमारा जो काम है वो हो गया। और ये चीज़ आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म और दिस वेब सीरीज। सो आई एम रियली थैंकफुल। और शफाक के लिए मुझे एक्चुअली आज जो मैंने ट्रेलर देखा मैं जानती थी बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो एज एन एक्टर इट्स सो टफ ये रोल करने के लिए। और मैं जिस तरह से उन्होंने काबिल तारीफ परफॉर्मेंस की है लिटरली मेरे गूज़बम्स आ गए, मुझे मेरी आईज टीयरी हो गई कि मतलब किस लेवल पर इस लड़की ने परफॉर्म किया है। इतना इंटेंस करना इज़ नॉट एन ईजी। एज एन लॉयर मैंने इस फिल्म में काम किया है और जब मैं वो कर रही थी तो मुझे ये लग रहा था कैसे जाएगा सब कुछ। मुझे खुद को मैं तो सिर्फ उसकी स्टोरी थ्रू अपने मतलब बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे इतना टफ लग रहा था एज अ परफॉर्मर तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से किस स्टेट ऑफ माइंड पे गई होगी। और डायरेक्टर सर नीरज सर बिकॉज डायरेक्टर को तो सब एक्टर दीपक पांडे जी सॉरी सर so I'm really sorry. I'm so sorry दीपक सर I'm so sorry. मैं शुरू से यही बोलती आ रही, सर ने कभी करेक्ट ही नहीं किया मुझे। I'm really sorry everyone. तो guys एक्चुअली मेरी गलती है, मैंने सर का नाम गलत किया। द डायरेक्टर ऑफ द सीरीज इज दीपक पांडे। तो सर ने जब मतलब सर के दिमाग में तो सारे एक्टर्स चलते हैं और
स्टेट ऑफ माइंड से हर जो एक्टर है वो परफॉर्म उस लेवल का करे, कि किसी का भी काम कम ना हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब दिया बाती में तो मैंने मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले, और उसके बाद जब दूसरे डायरेक्टर भी मिले वो भी इतने बढ़िया मिले, तो मुझे जब मैं घर आई तो बस सेटिस्फैक्ट्री घर आती थी, और बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ काम करके। थैंक यू। ट्रिपल तलाक पर बैन लग चुका है, और मुझे गारंटी है हमारी इस वेब सीरीज के बाद हलाला पर भी बैन लग जाएगा। बाकी सबने सब बोल दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विभू सर, दीपक सर, मैम, ललित जी, माय कास्ट एंड क्रू। ऐसे और सब्जेक्ट्स आए, हमें और चैलेंजिंग लगे एज एक्टर्स, एज टेक्नीशियंस, और लोगों को वो पसंद आए। यही दिली इच्छा है, दिली चाह है। बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू। थैंक यू यतिन जी। सिर्फ यही कहूँगा कि इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा, और बहुत बहुत अच्छा लगा। फाल्गुनी जी, दीपक साहब और सारे कलाकार, सारा माहौल, इन स्पाइट ऑफ few limitations, we did wonderful job and सबका cooperation बहुत अच्छा था। I loved and enjoyed working। और मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मैंने प्रोजेक्ट लिया था, तो मुझे ये सब्जेक्ट हलाला शब्द बहुत बार सुना था, लेकिन इसका मतलब मुझे नहीं मालूम था कि हलाला होता क्या है। So when I worked, हम लोग के डिस्कशंस कुछ होते रहे, तो जो पता लगा मुझे कि हलाला ये है, तो बड़ी एक नफरत सी पैदा हुई, और बड़ा अपने आप को मैं ऑनर्ड फील करने लगा कि मैं इसके अगेंस्ट के अंदर कुछ कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद जनता के अंदर कुछ बुदबुदाहट शुरू हो, और सरकार के कान में कुछ हिले, और वो इस प्रथा को गैर कानूनी कुछ का दर्जा दे, तो हम लोग मानेंगे कि हम लोग किसी तरह से सफल हुए हैं। एंड आई होप कि इस तरह के प्रोजेक्ट और बने, और आई लव टू बी एसोसिएट विद दैट। थैंक यू पृथ्वी जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि दीपक जी ने ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया है जो इतना अनसुना है, जिसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। नेचुरली मुझे लगता है कि इसमें एक एफर्ट हुई है, और इसमें एक रिसर्च हुआ होगा इनका कैसे किया है और क्या होता है हलाला। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन है, वो कई जगह लोग उसको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करके उसका एडवांटेज लेते हैं। ये हमेशा देखा गया है हमने। तो जो हलाला है वो भी एक ऐसी ही चीज़ है जिसका कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके एक जो विमेन हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और जैसा कि हमारी कंट्री में मोदी साहब ने ट्रिपल तलाक में रुकावट ला दी है, आई एम श्योर जैसा भाई साहब ने कहा है, इसमें भी ज़रूर इस फिल्म का, इस वेब सीरीज़ का असर होगा, और इसमें बैन लगेगा डेफिनेटली। और मैं बहुत आप लोगों को सब अपना बेस्ट विशेस देता हूँ, फाल्गुनी जी को, दीपक जी को, विभू जी को, और सारे कलाकार को, शफाक को, एजाज को। आपको बहुत बड़ा सुंदर फेस है सबका। हाँ, रवि भाटिया। So I'm sure I can see that there is a vibe and there is a involvement of everybody that has come into this project, and that is what makes a project, come alive and get into the soul of the project. So I wish them all the best. I'm looking forward to see this, and I'm sure it will be not only appreciated, but it will have the impact that this girl has been talking about. It will have that impact, and that is the best thing that can happen out of this Halala series. So my good wishes, my blessings, and my all the best to the entire team. Thank you so much, Lalit. Yeah, sir. Look at. Sir, straight here. Thank you. Cash line group. Halala star का. Halala star का.
खोज नहीं सर घर में था हाँ आपका हो जाए पहले हो गए सर आइए मोबाइल जरा पीछे लेना कैमरे में आ रहा है तो मालूम चलेगा शादी होता है हमें पता ही नहीं था कि हम सोशल मीडिया एक्सक्यूज मी इधर सर दीपक सर आइए मोबाइल उसको क्यों छोड़ा आ जाओ सब हो गया थोड़ा पीछे आप पीछे क्या स्ट्रेट है थैंक यू भाई अपने आप को सीधा करना है अपने आप को अगर सीधा करना है तो उल्लू ऐप डाउनलोड करो सीधे हो जाओगे ओके एनीवेज नमस्ते मैं यतिन कार्यकर हलाला हमारी जो वेब सीरीज़ है वो उल्लू ऐप पे आने वाली है उसके लिए आज मैं यहाँ पे आपसे बात करने आया हूँ और इसमें एक लॉयर का हाई कोर्ट लॉयर का मैंने रोल किया हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छी केस लड़ता है हार जाता है क्योंकि मैं नेगेटिव हूँ और हलाला के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। हलाला एक्चुअली एक बहुत ही घिनौना सा एक रिचुअल है इस्लाम में जो कि कानूनन इलीगल मानना चाहिए हो जाना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली है नहीं अभी ट्रिपल तलाक हो चुका है बैन हो चुका है हमारे देश में हलाला भी होना चाहिए इसके लिए इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए हमने ये वेब सीरीज़ की है और इस वेब सीरीज़ को बनाने में जो मज़ा हमें आया है वो मेकिंग का मज़ा तो अलग ही है मेकिंग में कम्प्लीटली अलग एक एनर्जी होती है एक बॉन्डिंग हो जाती है वो बात अलग है बट ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स जो है वो सामने लाने के लिए आपको पेश करने के लिए आपके सामने उन पर विचार आप में शुरुआत करने के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू उल्लू दी ऐप विभू जी है उनके ही इज़ द ओनर ऑफ उल्लू ऐप तो आप प्लीज़ डाउनलोड कीजिए उल्लू ऐप इट्स ओनली फॉर 36 रुपीज़ पर एनम पूरे साल का सिर्फ 36 रुपये है प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और ये ज़रूर हमारी ये हलाला वेब सीरीज उस पर देखिए थैंक यू हमने हमेशा देखा है कि सोसाइटी ऐसे कोई सब्जेक्ट को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके के ऑडियंस का रिस्पॉन्ड होगा अब ये ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ये एक ये इस्लाम के अगेंस्ट इस्लाम के जो इस्लाम ने जो कानून बनाया है उसके अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इट इज़ बेसिकली अबाउट द इस्लामिक रिलीजन लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया मैं नागरिक हूँ और मुझे बोलने का हक है तो मैं बोलूँगा ज़रूर बोलूँगा जैसे कोई मेरे रिलीजन के अगेंस्ट बात करता है मैं भी उनके रिलीजन और रूल्स के अगेंस्ट बात कर सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है अब ये एक कम्युनिटी डेफिनेटली है जो उसका बिजनेस बनाना चाहती है हलाला का एक घिनौना स्वरूप सामने आ चुका है ऑलरेडी उससे जो औरतों का शोषण हो रहा है हमारे समाज में एक्चुअली हो रहा है हमारे देश में हो रहा है वो बंद करने के लिए हमने ये सीरियल बनाई है वेब सीरीज़ बनाई है प्लीज़ देखिए उसे सर हमने हमेशा देखा है कि बॉलीवुड में कई तरीके की फिल्में बनती हैं बट इस टॉपिक पे आज तक कभी हम किसी ने बात नहीं किया कभी किसी ने फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये टॉपिक जो है अब तक किसी के सामने नहीं आया ही नहीं पता ही नहीं था अब जैसे अगर किसी ने हलाला के बारे में मुझसे पहले कहा होता तो डेफिनेटली मुझे पता ही नहीं होता जब मुझे स्क्रिप्ट भेजी गई और मुझे स्टोरी नरेट की गई तब मुझे पता चला कि हलाला भी कोई चीज़ है तब तक तो पता चलेगा ही नहीं इसीलिए ऐसे कई सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं जिनको लोगों के सामने लाना चाहिए उसकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है विच इज़ वेरी गुड फॉर अस एज एक्टर्स काम बहुत बढ़ गया है डेफिनेटली
लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है जिससे ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स लोगों के सामने आए, और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दीज ऐप प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू वेरी मच। फ्यूचर ही नहीं है। बाय बाय, सी यू। नहीं बनेगी। सबसे पहले जानना चाहिए कैसी लगी आपको, कैसा लगा आपको ट्रेलर? मुझे ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इम्पैक्टफुल सब्जेक्ट है हलाला, और मेरी शुभकामनाएं दीपक को और विभू जी को, शफाक को, एजाज को और फाल्गुनी जी को। ये बहुत ही एक मुझे लगता है बहुत इंटेंस सब्जेक्ट, लेकिन इन्होंने बहुत इंटेंसली इसको बनाया है क्योंकि सब्जेक्ट ही इतना स्ट्रॉन्ग है। और कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका हमको आइडिया नहीं होता कि क्या व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, मगर उसकी तह में जाके आप थोड़ा रिसर्च करें तो पता पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है और किस हिसाब से जो मुस्लिम लॉज हैं वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर देते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन अलग कर देते हैं और विमेन के ऊपर अत्याचार होता है और उसका एडवांटेज लिया जाता है। तो मेरा बहुत यकीन है कि ये जब रिलीज़ होगा तो जैसे ट्रिपल तलाक को बैन लगा है वैसे हलाला को भी लगना चाहिए, बिल्कुल बैन लगना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये वेब सीरीज़ जो आ रही है इसमें इस चीज़ का उजागर होगा और इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा और ये बहुत इम्पैक्टफुल इसका रिज़ल्ट निकलेगा इवेंचुअली। आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट दिखेगा? ऐसी कोई चीज़ अगर हमने देखा है नॉर्मली बाहर आती है तो चीज़ें जिस तरीके से सोसाइटी जल्दी एक्सपेक्ट ये नहीं करती है कि हमें ये है, इस तरीके से उम्मीद के नीचे ही जाती है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके का ऑडियंस का रिस्पॉन्स रहेगा? देखिए सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्स ऐसे भी होना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ द वेब सीरीज इटसेल्फ बट बिकॉज ऑफ द टॉपिक ऑफ हलाला। ये बहुत इम्पैक्टफुल और सच्ची बात है जो कि हो रही है और इस ज़माने में 22nd सेंचुरी बोल लीजिए आप, इसमें ऐसा हो रहा है तो बहुत ही दुख की बात है। और हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की और अलग अलग चीज़ों की और विमेन इक्वालिटी की, और उसमें ऐसा यहाँ उस कंडीशन में ये भी होना है तो बहुत एडवर्स चीज़ है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और ये हम सब के ऊपर है कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं और ये ना होने दें। और मुझे लगता है इसको देखने से बहुत लोगों को आइडिया होगा और इस चीज़ को जो कि ये छुपी हुई चीज़ है ये बाहर निकलेगी और इससे सोसाइटी में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा और लोग इसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाएंगे। हालांकि ट्रिपल तलाक की लॉ बन गई है और ये बहुत पहले ही बन जानी चाहिए थी, और चलिए देर आए दुरुस्त आए, उसी हिसाब से हलाला में भी लॉ और बैन लगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड आई विश एवरी आपसे शुरुआत करेंगे। Tell us how was the experience of shooting Halala? Where did the concept come from? मैं आप लोगों को बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला हूं और मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था। ये स्टोरी जो है ये 2012 में किसी ने मुझसे डिस्कस करी थी हलाला के बारे में। वो मेरे जहन में था कि मुझे ये फ़िल्म बनानी है और उसका नाम मैंने सोचा था बेपनाह। तो वो मेरे जहन में थी और उसका हम लोगों ने एक टीज़र भी बनाया था 2012 में जब मैं अपनी फीचर फिल्म बना रहा था, बट मैं कर नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। जब मैंने ये एप्लीकेशन बनाया तो अगेन ये दिमाग में आया और चांस की बात है, मैं एक दिन मॉर्निंग में पेपर पढ़ रहा था दैनिक जागरण और उसके अंदर मैंने देखा कि फ्रंट में एक बरेली में एक कांड ऐसा हुआ हलाला को लेकर के, जिसमें मुस्लिम बोर्ड के जो चेयरमैन है लखनऊ में, उनको ये उनके ख़िलाफ़ ये चीज़ छपी कि इस तरीके का ट्रिपल तलाक के बाद जो हलाला किया जा रहा है वो गलत है। और ये मेन हेडलाइंस थी न्यूज़पेपर की, और बरेली की जिस लेडी के ऊपर ये ऐसा हुआ उसके ऊपर ये खबर छापी गई थी। मैंने इमीडिएटली उस फ़ोटो को खींचा और दीपक पांडे जी को मैंने तुरंत व्हाट्सएप किया और मैंने उनसे कहा कि आप इसको देखिए और इस पर पूरी रिसर्च करिए। इस पर पूरी रिसर्च करके 6 महीने बाद इन्होंने पूरे रिसर्च करने के बाद स्टोरी जो है वो दोबारा से बनाई इन्होंने
और स्टोरी बनाने के बाद हमने इसमें कई चेंजेस किए। जैसे उन्होंने एक स्टोरी में एक लास्ट में डाला था कि जब हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं और उनका जो तलाक होता है तो वाइफ अगेन वो किसी के साथ हाँ हलाला निकाह हलाला होता है उनका, और उसके बाद वो जो हमारी जो एक्टर हैं वो एक्ट्रेस है जो उनका जो है निकाह हलाला होने के बाद वो बहुत अच्छे से रहती हैं, मतलब उनको वो सुकून और वो चीज़ बहुत अच्छे से, मतलब शी इज़ हैप्पी विद अनदर लाइफ जो उनको निकाह हलाला मिला। मैं इस पे आर्गूमेंट में आया और मैंने दीपक पांडे जी से और स्टोरी राइटर से बोला, मैंने कहा नहीं ये गलत है, हमें ऐसा नहीं दिखाना है क्योंकि ऐसा होता नहीं है। कोई भी एक औरत या कोई लड़की जिसका एक शादी हो जाए और उसके बाद दोबारा उसका निकाह हलाला हो और वो एक्सेप्ट कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग की करीब करीब एक दिन तक डिबेट चली, बहस चली, और मैं अड़ा रहा कि नहीं, जो एक क्रूएलनेस है, जो एक परेशानी है, जो एक दिक्कत है, उसको हमें इसमें दिखाना ही पड़ेगा। तो जबकि दीपक पांडे और स्टोरी राइटर बोले कि नहीं नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा क्रूएलनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसमें अलग तरीके का वो दिखाया जाएगा, एकदम पब्लिक परेशान हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, जो चीज़ है एग्जैक्टली जो औरतों के साथ होती आ रही है या हो रही है, हमको वही दिखाना है। एंड ऑफ द कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर अगर हम कोई वेब सीरीज़ बना रहे हैं या कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या फीचर फिल्म बना रहे हैं तो उसमें हैप्पी एंडिंग ही हो। अभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है क्योंकि कनेक्टिविटी ज़रूरी है। जो पब्लिक है हमारी, वो पब्लिक अब वो कनेक्ट करती है, उससे कनेक्ट होती है जो उसकी आम जिंदगी में हो रहा है, बीत रहा है। तो मैं उस पर अड़ा रहा और फाइनली दीपक जी को भी समझ में आया कि हाँ ये विभू जी सही कह रहे हैं, और हम लोगों ने इसको शूट किया और बहुत बहुत बाखूबी एक्टर एक्ट्रेस हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मैं चांस की बात है एक आध बार मैं शूट पे ज़रूर गया और शूटिंग बहुत अच्छे से, क्योंकि दीपक पांडे हमारे फ्रेंड भी हैं, बहुत पुराने मित्र भी हैं, तो मुझे उन पे पूरा यकीन रहता है। तो हमें कोई ऐसा वो नहीं रहता कि हम उनसे उनके शूट पे जाएं या उस पर कोई टेक्निकल एरर निकालें। और हम लोगों ने फिल्म शूट करी। मैं आशा करता हूँ आप लोग 29 तारीख को इसको देखेंगे और बहुत अच्छी आपको वेब सीरीज़ लगेगी। थैंक यू। सुना ही नहीं देगा। हाँ हाँ करेक्ट है, मैं भी बोल रहा था, मैं अपने डिस्ट्रैक्ट हो गया स्पीच से। करेक्ट जी, क्या पूछ रही थी आप? हमने आपको काफी सारे अच्छे कैरेक्टर्स में देखा है प्ले करते हुए। आप मतलब इस तरीके का डिफिकल्ट कैरेक्टर करना, मतलब इतना जो हलाला, यही एक अलग सा नाम है जिसने शायद आज तक मैंने भी नहीं सुना है या किसी ने भी नहीं सुना है। तो ऐसे किसी वेब सीरीज पे काम करना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब जानना चाहिए। सबसे पहले तो आई एम वेरी प्राउड कि मैं इसका हिस्सा हूँ और शुक्रगुजार हूँ सबका जो भी एसोसिएटेड है इसके साथ। मेरे हिसाब से एक अक्लमंद इंसान की के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक मुस्लिम एजुकेटेड इंडिविजुअल के तरह से भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके बारे में लोगों को पता चले, लोगों तक ये बात पहुँचे कि ऐसी प्रथा चलती है। अभी मुझे सच में नहीं पता कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, लेकिन चल रहा है। ये दिस इज़ द जनरल कंसेप्ट। नाउ मुझे नहीं पता था कि ये होता है। इनफैक्ट जैसे हमारे दूसरे एक्टर सर ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता, रवि ने कहा कि हलाला सेंटर बनते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और एज आई फील के एज एन एक्टर ऑल्सो बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कोशिश की गई है कि इसे फेयर तरीके से आगे रखा जाए, एंड आई थिंक कुछ हद तक हम सक्सेसफुल हुए हैं। अभी एक्सपीरियंस की तो एवरी डे वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। द जिस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं बता सकता, जो उसका बेसिक एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं ऐसा रोल प्ले कर रहा हूँ जो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है,
और जो जिसके पास शफक का कैरेक्टर शादी होके आता है इन द सेकंड मैरिज। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं एज एन एक्टर उसे जस्टिफाई कैसे करूं कि ये अगर मैरिज को कॉन्सुमेट करना चाहता है या अपनी अब जो बीवी बनी है उसके साथ एक फ़िज़िकल रिश्ता भी बनाना चाहता है, तो इसके रीजंस क्या होंगे, क्यों करना चाहता है। ये मैं डायरेक्टर साहब के साथ बैठ के बहुत डिस्कस किया, अपने आप को कन्विंस किया, उन्होंने मुझे कन्विंस करवाया किया। दूसरी बात, जब एक इंसान दूसरे इंसान पर हावी होता है, जो मैं रेप की बात कर रहा हूँ, हावी होता है, आई फील इट्स अ क्राइम ऑफ पावर, इट्स नॉट अ क्राइम ऑफ पैशन, it is not a man to a woman crime, it is not oppression in that way. I think it's about power. So as a human being, it goes against, as an actor it goes against human nature. So to go through that process was वो हिला देता है इंसान को। मुझे पता नहीं कि और लोग कैसे इतनी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन मैंने शफक को बहुत सॉरी बोला है जो उसके ऊपर मैंने शोषण किया। इनफैक्ट बहुत कोशिश की कि हम कंफर्टेबल बने रहें। पहली बार मैंने ऐसा कुछ इतना ग्राफिक डिटेल में या इतने दहशीपन से किया है, बट दैट वाज रिक्वायर्ड। इट वाज रिक्वायर्ड क्योंकि वो एक रियलिटी है और ऐसा शायद होता होगा, तो मेरा दर्शाना वो लॉजिकल था। कुछ तकलीफ़ भी हुई क्योंकि जैसे मैंने कहा, एज ए ह्यूमन बीइंग किसी और पर ऐसा कुछ अत्याचार करना, इट गोज़ अगेंस्ट ह्यूमन नेचर, नहीं होता वो। तो कहाँ से हमने कन्विक्शन निकाला और कैसे किया, शूट किया, रीशूट किया। और आई मीन हैट्स ऑफ दिस गर्ल, हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल। आई मीन आई एम सो थैंकफुल कि शी वाज कोऑपरेटिव इन एवरी एस्पेक्ट। और बहुत इसने, अगर ये 1% भी अनकंफर्टेबल होती मैं नहीं कर पाता। तो इसके पहले हमने कहीं बहुत साल पहले 10-12 साल पहले कुछ काम किया था, बट थैंकफुली इसने मुझे कंफर्टेबल करवाया, मैंने इसे कंफर्टेबल होपफुली करवाया। और I was comfortable because you made me comfortable. Thank you. That is why it was all. यार जब मैं यार अगर सोसाइटी में कुछ भी गलत होता है उस पर तो रोक लगनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं लॉ मेकर तो हूँ नहीं, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी कि मैं बोलूँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए। वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव अ लॉ in place, we have lawmakers in place, we have people in place who make sure the rule of the land is applicable as a law. And as a citizen, it is my responsibility to get the right representatives. I cannot take the law in my hands. और मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में, but यार बहुत लोग बोलते हैं ना, प्रॉब्लम ये है नहीं बोलना चाहिए। अरे वो बात कर रहे हैं। एक मिनट अभी जैसे कि जो ट्रिपल तलाक राष्ट्रीय इशू बना, बहुत बड़ा मुद्दा बना और प्रधानमंत्री ने स्टॉप किया, बंद किया, तो इस तरह हलाला पे रोक लगनी चाहिए ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल, मेरी बहन है, क्या मैं चाहूँगा मेरी बहन के साथ ऐसा हो? जब आप बीती होती है ना तभी फ़र्क पड़ता है। हम आराम से अपने सोफ़ा पर बैठ के टीवी का रिमोट हाथ में लेके बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो तब मुझे पता लगा नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बहन के साथ ऐसा कुछ हो यार, तो ऑफकोर्स गलत है, ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है तो धर्म में जैसे का इस्लाम में ट्रिपल तलाक या हलाला के बारे में कुछ कहा गया, जैसे धर्म को बताते हैं, आपको पता है कहा गया? नहीं बोलते हैं ना, जैसे न्यूज़ में आती रहता है, बोलते हैं वो भी। तो भाई ऐसा है, आप जब ये फिल्म देखेंगे ना, जब ये सीरीज़ देखेंगे, उसके ऊपर भी वार्तालाप की गई है कि क्यों है, कैसा है, उसका गैर फ़ायदा कैसा हम उठा रहे हैं, हम सब रिस्पॉन्सिबल है एज अ सोसाइटी। और मुझे लगता है कि एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं पुलिस में नहीं हूँ, ना मैं आर्मी में हूँ, ना पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो मैं क्या एक्टिविज़म कर सकता हूँ? मैं ऐसी चीज़ों से अपने आप को एसोसिएट कर सकता हूँ और इसे सपोर्ट कर सकता हूँ, तो वो हम कर रहे हैं यार। रोक लगने का मतलब सपोर्ट है ना, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो रोक लगनी चाहिए। आप ही बता दो मैं क्या बोल दूँ। So
मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं आई एम रियली ग्लैड कि मैं एक ऐसे मुद्दे का हिस्सा हूँ. आई एम मुस्लिम और यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट कि मैं लड़की हूँ और आई नो कि हम इतने इंडिपेंडेंट हैं. मैं इंडिपेंडेंट हूँ. मैं अपने बारे में अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ. हम जितने भी मेट्रो सिटीज़ में लड़कियाँ हम लोग अपने लिए स्टैंड ले सकते. बट ऐसी भी औरतें और लड़कियां हैं जहाँ पे उनको इतनी छूट नहीं है कि वो कुछ बोल पाएँ, कुछ कह पाएँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएँ. एंड ये हलाला ये मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है कि ये क्या हुआ है, क्यों लिखा गया है. बट आई पर्सनली बिलीव कि जो गलत है वो गलत है. जो किसी भी इंसान को तकलीफ़ दे वो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए. वो कोई भी कैसा भी धर्म हो. मुझे इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिलीजन. इट्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग. एंड दिस थिंग इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड मैं लाइक आई सेड कि मैं जब ये कर रही थी वो 15-20 दिन मैं मेंटली इतना वो हर सीन में मेरे लिए इतना मतलब मैं ड्रेन्ड हो चुकी थी ना. वो मेंटली इतना प्रेशर आता है. आई वॉज नॉट एबल टू टेक इट. वो करते करते मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यहाँ मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ. मैं यहाँ कट बोलूँगी और मैं इस सीन से आउट चली जाऊँगी. पैकअप करूँगी, मेकअप निकालूंगी, मैं घर पे चली जाऊँगी. या मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ. उन लड़कियों और औरतों के लिए जो इस सिचुएशन में सुबह शाम जीती है, रहती हैं और उसको सह रही हैं, उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगी ये चीज़. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज लाइक कि ओके आई एम मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं कर रही हूँ एज एन एक्टर. मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है कि मैं लोगों को एक छोटे से ज़रिए के हम लोग 1-2 लोग ही देखें भले, बट एटलीस्ट कोई देखे और थोड़े अवेयर हूँ कि हो क्या रहा है लाइफ में और what is right and what is wrong. It was a very good journey और मैं पूरी ज़िंदगी मैं याद रखूँगी इस एक चीज़ को. एंड लाइक एजाज सेड एजाज ने मुझे बहुत बार सॉरी बोला है. बट यू नो वॉट, आई थिंक इट्स ऑल गिव एंड टेक. और मैं उतना कर पाई बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. और एक सेकंड में जहाँ कट होता था नहीं वाज लाइक यूर ओके, यूर फाइन, यूर ओके, यूर फाइन. एंड आई वाज सो कंफर्टेबल बिकॉज आप जब काम कर रहे होते हो वहाँ पे एटमॉस्फेयर जब कंफर्टेबल होता है ना, दैट इज़ लाइक रियली इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक थोड़ा बहुत ही हमने कर लिया है. सो या आई कांट वेट टू सी दिस. सो आई जस्ट होप कि लोग इसको देखें और भले इस पे लड़ने के लिए या इस पे बहसबाजी करने के लिए उससे बेटर होगा कि इसको कंसिडर करने की कोशिश करें. या ये इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप एक बार उसको कंसिडर करने की कोशिश करो सो दैट एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे सिटीज़न बनो. दैट्स ऑल. थैंक यू. दीपक जी, हाउ डिड यू कंसीव द सब्जेक्ट? कैसे, कहाँ से स्टार्ट किया? बेसिकली विभू जी ने मुझे एक हलाला के बारे में मैंने पढ़ा तो बहुत था. मैं बहुत पढ़ने की आदत है मुझे. ढेर सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ. तो मुझे एक पेपर में आर्टिकल दिखा था जहाँ से मैं मोटिवेट हुआ. जो विभू जी ने मुझे भेजा था उस पर लिखा था कि हम इंसान नहीं हैं तो क्या हैं. हमें कभी ससुर के सामने, कभी देवर के साथ में, कभी किसी मौलवी के साथ में, कभी किसी के साथ भी हमें झोंक दिया जाता है. तो हमारी इंसानियत क्या है, हम क्या हैं. तो इस लाइन पे हमने जब उसको पढ़ा तो फिर उस वक्त मैंने सोचा, और विभू जी ने कहा भी कि आप इसके लिए बनाइए कुछ. तो हमने कहानी लिखी. मैं बैठता रहा, रिसर्च करता रहा, सोचता रहा. तो मैं एक करते करते पूरी कहानी लिखी और फिर उसको हमने शूट किया. एक आईपीएस ऑफिसर के कैरेक्टर से सीधा लॉयर के कैरेक्टर में जी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस और कितना अलग होता है दोनों का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे दीपक जी के साथ में काम करने को मिला. टेलीविज़न में इन्होंने बहुत टॉप शोज़ दिए हैं और पर इतने अच्छे बेहतरीन डायरेक्टर होंगे ये मुझे इनके साथ में काम करके पता चला. तो कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली बहुत अच्छा था. जब मुझे पता था सर ने सारे डायलॉग्स और स्क्रिप्ट सारी सर ने लिखी है तो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई कि इतना
इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट और इतना इंटेंस स्क्रिप्ट है कि मतलब उसको कोई भी पढ़े तो उसको गूज बम्स आ जाए, इस तरह का था। तो मैं बहुत इम्प्रेस थी ऑलरेडी स्क्रिप्ट पढ़कर, और दिव्या ने मुझे क्रिएटिव जो है उन्होंने कॉल किया, फाल्गुनी मैम से मैं मिली, और सर ने इतने वक्त बाद मैंने काम किया, और तभी अच्छे लोगों के साथ, अच्छे टेक्नीशियंस के साथ में काम मैं कर रही थी, तो मैं बहुत खुश थी सेट पर, और सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा रोल काफ़ी इंटेंस है, अगर पीछे जूनियर्स बात कर रहे थे तो सर एज ए डायरेक्टर इतना मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मुझे पूरी लिबर्टी दी रीटेक्स करने के लिए, और मतलब अगर कोई बात कर रहा था सर उसको बाहर भेज रहे थे, उनको बोल रहे थे कि आप चुप रहो, उसका काम है, तो मतलब उसको याद करना है। तो इतना सपोर्ट सर ने मुझे किया ना सेट पर कि मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मतलब सर किस लेवल तक चाहते हैं, मतलब कि इंसान अपना बेस्ट दे। एक एक्टर यही चाहता है कि उसको एक डायरेक्टर ऐसा मिले जो उसकी इंटेंसिटी को समझ रहा है, उसकी मेहनत को समझ रहा है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है। सारे टेक्नीशियन और मतलब सब लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, सर का बहुत बड़ा मतलब मैं आई एम ऑलवेज भी थैंकफुल, और मैं वो दिन भूल नहीं सकती जब मैंने सर के साथ काम किया। बहुत मेरे मतलब मैं जब घर आती थी तो मैं इतनी खुश होती थी कि मैंने आज अच्छा काम मैं कर पाई। कई बार हम एज एन एक्टर बहुत सोच लेते हैं ऐसे डिलीवर करेंगे, ऐसे करेंगे, ये शायद ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट हम सेट पे जाते हैं ना तो वो डिलीवर नहीं कर पाते, मतलब जो अपना है वो कभी नहीं दे पाते, या सामने वाले के ही दे पाते हैं, तो मतलब कि यार कंटेंटमेंट कभी कभी नहीं मिलती है। मगर मुझे जब तक मैंने इस स्क्रिप्ट पे मैंने काम किया वो कंटेंटमेंट मुझे आई, और अपने आप को मैंने एक नए रूप में देख पाई, और जो मैं चाह रही थी कि ये संध्या से डिफरेंट हो, इसमें मैं कुछ नया कर मतलब कुछ अपना कुछ नया दे पाऊँ, वो मुझे सर ने उसमें बहुत हेल्प किया, वो पुश करने में मुझे। आई एम थैंकफुल टू यू सर। जब आप ये स्टोरी लिख रहे थे तो कैरेक्टर्स क्या माइंड में चल रहे थे कि किस तरीके से कैरेक्टर, क्या आपके मतलब जिस तरीके से आपने सोचा था कि मेरे कैरेक्टर इस तरीके से होंगे, क्या वो सब मिल? जब मैं कहानी लिख रहा था तो बहुत सारी रातों की मेरी नींद ही नहीं हुई। जब मैं इस कहानी की डेप्थ में गया तो मेरी नींद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। मैं लाइक कि आप मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100% उस चीज़ को अचीव किया। उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज आई, कभी कभार होता है कि जब आप लिखते भी हो और उसको पिक्चराइज डायरेक्ट भी कर रहे हो तो आप एक ज़िंदगी जी चुके होते हो टू ट्रांसलेट टू द एक्टर, बिकॉज वो एक्टर जब तक उस चीज़ को एग्जैक्टली रिप्लिका प्लस नहीं करते तो आपको बड़ी कुड़न सी होती रहती है। तो ढेर सारे सीन्स ऐसे हुए जो हमने एक बार नहीं, उस सीन को 3 दिन में शूट किया। मतलब मेरा ऐसा होता है कि ऑन सेट ट्रीट एक्टर एज अ बेबी। अगर उनको आप कंसोल नहीं करोगे, कंफर्ट नहीं करोगे तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी लाइन नहीं है तो गिव देम 2 hours 3 hours वॉट एवर, तो लेट देम बी प्रिपेयर्ड। कभी ऐसा भी सीन होता है कि अगर जैसे मुझे कि जैसे रवि ने कहा कि मैं अगर कोई ऐसा सीन है जहाँ पे डिस्टर्बेंस चाहिए, आई क्रिएट सच ए माहौल ऑन द सेट कि हर किसी को लगेगा कि दिस पर्सन गोइंग टू स्लैप समवन। हाँ, so you know, और वो जब सीन मेरा खत्म होता था आई यूज्ड टू हग माय एक्टर एंड द टीम यार कि इट वाज अ ड्रामा। सो इसको बाय हार्ट मत लेना, ये मैंने जानबूझ के ऐसे मस्ती की थी। सो आई कैन वट एवर आई हैव इमेजिन, क्योंकि सेट पे जाते हैं हम, मिलते हैं तो पूरा सेट भी एक फैमिली टाइप हो जाता है, मस्ती चलती रहती है, मजाक चलता रहता है। अब उस मस्ती के जो से रियलिटी में, और इस सब्जेक्ट ऐसा है कि जहाँ पे आपको काफ़ी इंटेंस ढेर सारी चीज़ों में जाना पड़ता है। तो आपके कैरेक्टर को आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहिए। मेरा जो कैरेक्टर है वो ये है कि जो शादी हुई है दिन तलाक होता है, दैट इज़ माय कैरेक्टर। सो बाकी मेरा एक्सपीरियंस जो रहा सर के साथ, ट्रेलर आपने देखा और हमने भी देखा तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया ट्रेलर बना है, बहुत मेरे गूज बम्स आ गए। आई नो आई ओ सॉरी आपको बोलना है, ओके सॉरी। सो मैंने जब ट्रेलर हमने 3 बार देखा सबने, सो मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम में आई हैड गूज बम्स, और जब स्टोरी पढ़ी थी आई क्राइड थ्राइस, मैं 3 बार रोया था बहुत। और सर जो हैं ये इतने प्यारे डायरेक्टर हैं सर, इतने प्यारे हैं। लाइक जब मैं सेट पे पहुंचा मैंने बोला अच्छा ये कोड वाला जो सीन है ना ये कौन कर रही है एक्ट्रेस। आई मीन मुझे लगा दिस हैज़ टू बी द मोस्ट पावरफुल रोल जो कैरेक्टर जो इन्होंने बोला यार इतनी प्यारी है, बोलते दीपिका कि 5 दिन का काम ना उसने 2 दिन में निकाल दिया। बोलते हैं 5 दिन शूट करते हैं हम लोग, 2 दिन में कर दिया उस लड़के ने, इतना फैबुलस बोलते ऐसे मक्खन की तरह, और तू देखना बोलते हैं उसकी चीज़। मैं बेट कर सकता हूँ इससे बेस्ट बोलते हैं कोर्ट सीन हो ही नहीं सकता। सो आई वाज लाइक मैं दीपिका मतलब शी इज़ डूइंग इट। मैं लाइक यार वो इतना बड़ा शो इन्होंने दिया है, लाइक 5-6 साल लाइक इतना द बिगेस्ट शो ऑफ इंडियन टेलीविजन, लाइक हिस्टोरिक शो।
So I was really happy, to share screen with such actors and a great director like Deepak Pandey ji. So मैं इनके साथ बहुत काम किया, like I worked with him 6 years back शिवाजी में. तब ये मुझे लाइट लेना सिखाते थे कि रवि यार तू then I used to have like small roles. तो ये मेरे को दिखाते कि अच्छा थोड़ा स्क्रीन में दिखो, that used to. इस सर के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है, मुझे याद दिलाया रवि ने, क्योंकि बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर है, तो ये मेक श्योर करते हैं कि इनकी हीरोइन, इनके एक्टर्स जो है एकदम ही सुंदर दिखे. हाँ. हमें ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हम लोग एक्चुअली मैंने बहुत कम मेकअप किया और सर ने मेरे मेकअप आर्टिस्ट को साइड में आके बोला मैडम का मेकअप बहुत कम करना, बट स्टिल आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल एप्ट फॉर द कैरेक्टर, और स्टिल वो जो चार्म है वो निकल के आ रहा है. तो एक और प्लस पॉइंट हो जाता है. और सच में रवि ने बिल्कुल सही कहा, सर मेक श्योर करते हैं कि उनका एक्टर जो है कंफर्टेबल हो. और लास्ट डे सर ने मुझे बताया कि दीपिका तूने 5 दिन का काम 2 दिन में कर दिया. सेम थिंग. और ये बोला साथ में कि काम देखना. बड़ी बात है कि मतलब वो इतना बोल रहे हैं, बता रहे हैं. कितने पैसे बचाए आपने मैंने कितने पैसे, बस उन्होंने इस बात को मतलब माना, ये बहुत बड़ी बात है. मैं तो चाहती हूँ मेरे 5 दिन का काम 2 दिन में हो जाए ताकि मेरे को बट वो अच्छा किया. वो उसमें भी मेक श्योर किया सर ने कि वो बेस्ट निकले, उससे ज़्यादा उसको ज़रूरत भी नहीं थी. तो एक इतनी एनर्जी आप लगाते हो, वो एक साथ में. मैं 2 दिन उसमें थी, उस ट्रॉमा में थी, कि एक लड़की किस लेवल से गई होगी, वो चीज़ इतनी जल्दी हो गई और बहुत अच्छी हुई. ये बहुत अच्छी बात है सर के सपोर्ट की वजह से. सर की ऐसी कोई मेमोरी जो कि अभी तक से याद हो ताज़ा? बहुत सारी, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि बहुत इंटेंस वो 2 दिन रहे. यतीन सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और वही मेरे साथ में थे, तो बहुत वो मेरे लिए बहुत एक मेमोरेबल चीज़ है कि मुझे उनके साथ काम करने का मिला. शांति में मैं उनको देखती थी और मेमोरेबल ये मैंने सर को बोल दिया था कि सर बहुत सारे डायलॉग हैं, मैं कैसे करूँ, मुझे तो मतलब जस्ट, और चेंज भी हो रहे थे बिकॉज वहीं के वहीं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए. और सर ने मुझे फिर बोला कि तो अच्छा कितना टाइम चाहिए. मैंने कहा सर मैं नहीं बोल सकती कि मुझे कितना टाइम चाहिए, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, मैं दे पाऊँगी, सही तो जा रहा है या नहीं जा रहा. तो सर ने मुझे 2 घंटे दिए थे, तो कि तुम जाओ आराम से, तुम लंच करो और तुम आराम से फिर आओ. तो मुझे एक्चुअली सर ने 2-3 घंटे दिए थे और फिर मैं एक्चुअली पावर के साथ आई और जो मेरे बाकी का सीन था वो मैंने बहुत अच्छे से किया. आपके कैरेक्टर के बारे में हम जानना चाहते हैं. नहीं, मैं इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट मैं तो बस यहाँ पे टीम को कंग्रेचुलेट करने आया हूँ. एंड आई वाज टेलिंग दीपक जी कि कभी मौका मिले तो डेफिनेटली आई वुड बी ऑनर्ड टू वर्क विथ हिम. एंड आई एम वेरी ग्लैड एक तरह से कि एक ऐसे टॉपिक पे एक वेब सीरीज़ आ रही है जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ आने से पहले मुझे भी पता नहीं था कि हलाला का मीनिंग क्या है. मुझे मतलब द साउंड ऑफ इट मुझे ऐसा लगा कि इट्स सम काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस, सम काइंड ऑफ अ ह्यूमन सैक्रिफाइस. एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट इज़ अ ह्यूमन सैक्रिफाइस ओनली. सो एक ऐसी टॉपिक के ऊपर आपको एक फुल फ्लेजेड आपको एक वेब सीरीज़ बनानी है या फिल्म बनानी है, तो उसके लिए मुझे तो लगता है पहले तो बहुत गट्स चाहिए आपको, जो कि दीपक सर में है. और मैं सारे एक्टर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि वो ऐसे टॉपिक पे उन्होंने मतलब काम करने का वो हिस्सा बनने के लिए चाहा उन्होंने. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लोग अपने मतलब इंडिया में बहुत लोग डर के चलते हैं कि यार ऐसे कर लेंगे तो शायद ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी. आई माई सेल्फ एम अबाउट टू डू समथिंग न्यू विच इज़ ऑल्सो ऑन अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्क्रिप्ट. और अभी मुझे हाल ही में जानने को मिला कि बहुत एक्टर्स इस चीज़ को करने के लिए राज़ी नहीं है, उनको एक्टर्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है. तो आई वुड से हैट्स ऑफ टू ऑल दी एक्टर्स जो हलाला के पार्ट बने और उन्होंने इस चीज़ को मतलब आगे लाने में उन्होंने इस चीज़ का योगदान दिया है. सो आई एम जस्ट हियर टू कॉन्ग्रेचुलेट द टीम. थैंक यू सर, थैंक यू. मैंने इनके साथ काम किया लाइक कुछ 6 साल पहले. I didn't remember, but I remember. I remember now. Go back. I remember. So उसमें मैं लड़की को भगा लेता हूँ. He was main villain. He looks so innocent, so sweet. But when he comes on screen, he's very he becomes the character basically. Yes. He's such a good actor. So I'm glad meeting you after 6 years. Great. Thank you so much. Please watch Halala on 29 March. Yes. On Ulu app, and please subscribe. It's 36 rupees only. India's first app at 36 rupees. Please. Thank you. Please subscribe Ulu app and watch Halala. Yeah. Thank you. Which I could not. I was not able to show it into any of the platforms earlier, and
just breaking, you know, we are breaking on to something which is different and which is new. Yeah, that's what. See, I started with Fear Files for ZTV. We did the first seasons of Fear Files. Okay, thereafter we did defense officers, biopic on defense officers of Maharashtra, okay, which was in Marathi, okay, which is streaming on Sony Live. Okay, and then we did I Love Us. I Love Us is a lesbian love stories of two women. We've shown the love story between two of them, wherein which is very popular on Footloose channel. Okay, it has somewhere crossed more than 1 billion. It's a 1 billion views already, and still a hit, and a very people want to see more and more of it. Do watch Halala. It's really superb. It's about women empowerment. It's about women's self-confidence. It's about women's self-respect. That's all. Thank you.